नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं का हिंदी ऐच्छिक ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 2 यानी कि मॉडल सेट 2 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। पहला जो खंड क में दिया हुआ है इसमें अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ना है और उससे जो पूछा गया है प्रश्न 1 से लेके 4 तक उसका आंसर इसी गद्यांश से देना है। गद्यांश इस प्रकार से है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों में, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं से उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े डंडे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ाने वाले अविवेकी को बुरा समझता है तथा वचन, मन एवं शरीर के लिए किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। वह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भर भाव, सत्य और अक्रोध को सब धर्मों का सामान्य धर्म कहा है। पहला प्रश्न है, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? तो मनुष्य किस प्रकार से भिन्न है उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि खान पान के आधार पर भिन्न है, निद्रा के भी आधार पर भिन्न है और मनुष्य में संवेदना है, इस आधार से भी वो पशु से अलग है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता? तो यहाँ पर मनुष्य जो है वो झगड़े डंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, सब धर्मों का सामान्य धर्म क्या है? तो सब धर्मों का सामान्य धर्म जो है वो सत्य और अक्रोध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसमें ए और बी दोनों होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है? किस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है? यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मनुष्य में संयम है, त्याग भी है और सुख दुख के प्रति संवेदना भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है पद्यांश, इस कविता को पढ़ना है और उसके पूछा गया जो 5 से 8 का प्रश्न है उसका उत्तर देना है। कविता इस प्रकार से है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पी क्या सीखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। इसमें कविता प्रेम उनके जीवन से समाप्त हो गई है, रेत की तरह बह गई है, वो यहाँ पर वर्णन इस प्रकार से किया है। पहला क्वेश्चन है इसका, कवि के जीवन से क्या समाप्त हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रेम समाप्त हो गया है। कवि अपनी तुलना किससे करता है? आम की सूखी डाली से करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम की यह डाल जो सूखी दिखी, यानी कि आम की सूखी डाली से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में अनुप्रास अलंकार नहीं है? अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें प वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है, इसमें फ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी में स और न है, यानी कि इसमें कोई भी वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न है। क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी शोर या नॉइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है? तो आधुनिक प्रकार जनसंचार, क्योंकि अभी फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट सब जनसंचार के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट है, संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी संचार माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? तो रेडियो है, टेलीविज़न भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन टेलीग्राम जो एक फ़ोन होता है वो जनसंचार माध्यम का प्रचलित रूप
नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम है? तो बंगाल गजट के संपादक का नाम जेम्स ऑगस्ट हिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। तो उदंत मार्तंड जो हिंदी का प्रथम पत्र है उसका संपादक किए हैं जुगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा कला फिल्म मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये पथेर पंचाली जो है, ये पथेर पंचाली एक बंगाली पिक्चर है। सत्यजीत मुखर्जी ने इसको डायरेक्ट किया है। 1955 में ये फिल्म बनी है। ये प्रथम समांतर सिनेमा यानी कि कला फिल्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं? फीचर यानी कि संपादक फीचर नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत फीचर होता है, जीवन शैली फीचर भी होता है, यात्रा फीचर भी होता है, लेकिन संपादक फीचर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपादक के पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है? तो संपादकीय यानी कि संपादकीय कहते हैं। नेक्स्ट जो ग खंड है वो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ्य पुस्तक में कविता दिया हुआ है। अब इस कविता को पढ़ के आपको बताना है कौन सा पाठ से लिया गया है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रीता की जल उठो फिर सींचने को। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो लोगों को भारत के लोग जो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उन लोगों को फिर से उनके मन में आशा का संचार कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो ये कविता जो है गीत गाने दो मुझे पाठ से लिया गया है। उसके लेखक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो पाठ का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है गीत गाने दो मुझे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार बताना है। तो यहाँ पर तुलना किया गया है संसार हार खाकर, जैसे जहर से भर गया है, जहर से यानी कि पूरे भारत में जहर फैल गया है, पूरे देश में जहर फैल गया है, वो संसार से हार खाकर यानी कि जीवन से निराश होकर, यानी कि ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथा का पर्यायवाची शब्द। पृथा मतलब पृथ्वी होता है, यानी कि पृथ्वी। पर्यायवाची शब्द धरती। पर्यायवाची शब्द उसको कहते हैं जो समान अर्थ देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्रिया नहीं है? अब यहाँ पर क्रिया बताना है कि कौन क्रिया नहीं है। तो बुझना क्रिया है, जलना क्रिया है, सींचना क्रिया है, लेकिन परिचय जो है वो क्रिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अब इसमें सही जोड़ा बताना है कवि और पाठ का नाम। तो पहला है रघुवीर शाह वसंत आया, ये तो सही है क्योंकि रघुवीर शाह ने वसंत आया लिखा है कविता। जयशंकर प्रसाद सरोज स्मृति ये नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देवसेना का गीत नहीं है। विष्णु खरे तोड़ो नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत है और कार्नेलिया का गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति है। विष्णु खरे का सत्य और एक कम कविता है। तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कम कविता के अनुसार आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया? तो किस प्रकार का माहौल बन गया? ये सभी धोखाधड़ी का भी बन गया, आपसी खिस्तान का भी बन गया और नितांत स्वार्थपरता का भी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है? तो किस भूल की बात करता है? क्या वो भूल गया था कि वो ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर पाया, इसी को वो महसूस नहीं कर पाई, ये भूल हुई थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बताया है? तो किसे वो माध्यम बनाया है इस कविता को स्पष्ट करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी महाभारत के पात्रों, क्योंकि विदुर और युधिष्ठिर का नाम लिया है, पांडव और खांडव प्रस्थ का नाम लिया था, यानी कि महाभारत के ये सभी पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गाने दो मुझे कविता में जीवन
कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया, समय को बताना है कि कैसे समय का वर्णन किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो जाती है, यानी कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। सब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराशा से भर जाता है, यानी कि तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और बताना है कौन सा पाठ से है, उसके लेखक कौन है। गद्यांश है, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ाए और हम उस दौर से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। ये गद्यांश है। अब इससे प्रश्न पूछा गया है 28 से 31। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, तो ये पाठ का नाम है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है, तो महादेव देसाई का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव देसाई कौन थे, तो महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे, रावलपिंडी से और कोहाट से, दोनों से, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जो थे वो रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को बहुत ही प्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हुआ था, तो उसके पिता का जो हुआ था वो मिर्ज़ापुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है, यानी कि घड़ी साजी। जो घड़ी बनाता है उसको कहते हैं घड़ी साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संवादिया का काम करता है, तो कैसा व्यक्ति संवादिया का काम करता है ये पूछा गया है, यानी कि ये सभी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि जो निठल्ला, निकम्मा, पेटू, कामचोर होता है वही संवादिया का काम करता है। संवादिया यानी कि संदेशवाहक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है, तो ये राष्ट्रीयता भी आता है, देश प्रेम भी आता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भी आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस कार्य को पूरा करने हेतु रुपये इकट्ठा कर रहा था, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वो मिठवा के ब्याह के लिए भी रख रहा था और वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था और कुआं बनवाने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास सुहागी की झोड़ी में क्यों छिपी, क्योंकि वो अपने पति से माँ से बचने के लिए वो सूरदास की झोपड़ी में छिपती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदर किसका खोंचा लगाता था, तो वो चाट का, मिठाई का, गोलगप्पे का, ये तीनों का वो खोंचा लगाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है, पुनः झोपड़ी बनाने का निश्चय करता है। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 3 जो है उसका हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।